इस तरह के मेपल के पेड़ के तनों में रस होता है। हम पंप की मदद से उसे निकालते हैं। मेपल के रस में ज्यादातर पानी होता है, इसलिए इस मशीन से हम इसकी नमी को हटा देते हैं और इसमें सिर्फ प्योर जूस रह जाता है। तुम्हें कैरेट जूस पसंद नहीं है, फिर भी ये रस अच्छा लगता है क्योंकि पैनकेक्स के साथ ये कमाल का लगता है। एनुअल ग्रिफिन रॉक सिरप हार्वेस्ट में आप सबका स्वागत है। हक्सली, आप ये रिकॉर्ड कर रहे हैं ना? बिल्कुल मेयर लस्की। पता नहीं क्यों इस भद्दे से प्रोग्राम को दर्शक इतना पसंद करते हैं। चीफ बर्न्स, ये फिर से। क्या आपने मेरे रियलिटी शो में हिस्सा लेने के बारे में कुछ सोचा है? मेरे पास एक परफेक्ट नाम भी है, हक्सली प्रेस्कॉट के बॉट्स। बॉट्स? हमारे ऊपर एक टीवी शो? ये आपके बॉट्स नहीं है मिस्टर प्रेस्कॉट, और जवाब अब भी ना है। रेस्क्यू का काम खतरनाक है, इसीलिए तो वो टीवी के लिए दिलचस्प है। ठीक है, ठीक है। सीजन के पहले सिरप को डालते हुए मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है, मैं बयां नहीं कर सकता। शो टाइम। सोए थे चार बॉट्स कहीं पर, जागे सालों बाद नई जगह पर। बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू, इंसानों की करो मदद। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉस। जब कोरी है तो फिर किस बात का डर, रेस्क्यू बॉस का ऊंचा होगा सर। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉस। मिस्टर मेयर, आप ठीक तो हैं? दहशत का टावर, पैनकेक पर राजनीति। इस अपशगुन से सिरप के हार्वेस्ट पर क्या असर पड़ेगा मेयर? सिर्फ इतना कि इस साल मेपल का स्वाद और भी रोमांचक है। किसे भूख लगी है? चीफ, याद रखिएगा, अगले साल हम मक्खन कम डालेंगे। ये सिरप तो बहुत ही चिपचिपा है। जरा इसे ठीक से साफ कर देना कोडी, हमें एकदम बढ़िया दिखना है हमारे पहले शो के लिए। मुझे नहीं लगता कि चीफ हमें मनोरंजन की चीज बनने की इजाजत देंगे, उन्हें ये सब पसंद नहीं है। ना ही ऑप्टिमस को। लेकिन एक टीवी शो से हम कितने मशहूर हो जाएंगे। हक्सली मशहूर होगा, हम सिर्फ बेमतलब की बेवकूफी करते नजर आएंगे। उसे ही कहते हैं एक्टिंग। लेकिन लीड्स डैड का कहना है कि रेस्क्यू के वक्त कैमरा का होना खतरनाक हो सकता है, और फिर चाहे कुछ भी हो जाए मेयर ग्रिफिंडोर के खुफिया तकनीक को टीवी पर नहीं आने देंगे। अच्छा, तो केबल पर? और किस भाषा में मैं आपसे ना कहूँ हक्सले? एक और भाषा में बोलने से पहले जरा इस पर नजर डालिए। हीरोज को महान बनने के लिए एक स्पॉटलाइट की जरूरत पड़ती है। मेयर, आप होंगे अगली महान हस्ती। जरा इस चेहरे को देखिए, कैमरे को आपसे प्यार हो गया है। बस एक पायलट एपिसोड बना सकते हो। पता नहीं उसने ये कैसे किया, पर सरकारी नियम, आइलैंड की सुरक्षा और कम अक्ल होने के बावजूद मिस्टर प्रेस्कॉट को हमारी टीम के साथ आने की इजाजत मिल गई है।
रियलिटी शो की रोमांचक दुनिया में आप सबका स्वागत है। मैंने आप सभी के लिए एक एक कैमरा लगा दिया है। ध्यान रहे कि आप मुझे अच्छा दिखाएं, दोनों तरफ से। अब मैं नर्वस हो रहा हूँ। मेरे लुक का भी ख्याल रखिएगा। एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूँ, इजाजत मिलने का मतलब ये नहीं कि तुम दखल अंदाजी करो। आप सिर्फ हमारा काम देख सकते हैं। जरूर चीफ, मेरे इक्विपमेंट आपकी टीम से दूरी बनाकर आपका पीछा करेंगे। मैं आपके इंटरव्यूज अपनी वैन के वीडियो कैप्चर सेंटर से ही करूंगा। क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? तुम ये देखो कि बॉट्स कैमरास के लिए तैयार हैं या नहीं। चीफ बेंस, जब आप ग्रिफिन रॉक की सड़कों पर दौरे के लिए निकलते हैं तो किस तरह के खतरे की तलाश रहती है? मैं खतरों को तलाश नहीं करता, मैं बस उनसे निपटने के लिए तैयार रहता हूँ। क्योंकि किसे पता कि खतरा कहाँ मंडरा रहा है। अब इस मोड़ को ही ले लीजिए। ग्रिफिन रॉक की कुछ भयानक दुर्घटनाएं यहीं होती हैं। गाड़ियों की टक्कर या फिर उनका उलट जाना। हाँ, ऐसी वारदातें महीने में एक बार हो ही जाती हैं, क्योंकि लोग ऐसी हरकतें करते ही रहते हैं। ट्रैफिक नियम तोड़ा गया, पीछा करने की इजाजत है? इजाजत है। इससे रेटिंग बढ़ जाएगी। गाड़ी का पीछा। डॉन, आपको पता है कि आपने वहां रेड सिग्नल तोड़ा है। पर इसे पुलिस कार्रवाई कहते हैं। ये सब 1.5 सेकंड के अंदर हो गया। आपको निराश किया, इसलिए माफ कीजिए। शायद हम अपने काम में बहुत अच्छे हैं। एक पीछा करती वैक्यूम मशीन, एक डरी हुई बिल्ली। क्या भीगी बिल्ली भाग पाएगी? हीट वेव, उसे संभालो। क्या तुम उस बिल्ली को और भगाने नहीं दे सकते थे? मैं यहाँ दर्शकों के लिए मसाला बना रहा हूँ। मिस्टर शर्मा, इस हुक को नाव से जोड़ दीजिए। समंदर पर खतरा। क्या इसकी नैया पार लगेगी या फिर ये डूब जाएगी? बोट का बचाओ। ब्लेड्स, ये कोई शो नहीं है। मैं तो एक बढ़िया डायलॉग मारने की कोशिश कर रहा हूँ डैनी। हर शो का स्टार ऐसा ही करता है। कोई और डायलॉग कैसा रहेगा? जैसे कि कांटे में फंसी नाव। चुप रहना बेहतर है। कैसा रहेगा? ये हो भी गया। ओह नहीं, तुम लोग मुझे बर्बाद कर दोगे। मैं मिस्टर प्रेस्कॉट के बर्ताव से हैरान हूँ। वो इस बात से निराश हो गए कि मैंने उस गाड़ी को झट से पकड़ लिया। हाँ, उन्हें ये भी अच्छा नहीं लगा कि मैंने बिल्ली को बचा लिया। मुझे नहीं पता था कि जान बचाने से ज्यादा कुछ और भी अहम होता है। मुझे लगता है कि हक्सली को एक कामयाब रेस्क्यू से ज्यादा अपने शो की कामयाबी की ज्यादा पड़ी है। वैसे हम उन्हें दोनों क्यों नहीं ले सकते? काम करें लेकिन थोड़ा स्टाइल के साथ। एक्शन। हाँ। और तुम कौन सी नई रोमांचक खोज कर रहे हो ग्रैम? अब मेरा इंजीनियरिंग होमवर्क बच गया। इस क्विल्च को अगर बाहर निकाला जाए तो ये काफी खतरनाक हो सकता है। स्क्विल्च जिस चीज को छूता है उसे सोख लेता है। इसने एक बार पूरे स्विमिंग पूल को सुखा दिया था। वो काफी अटपटा था। आप तस्वीरें देखना चाहेंगे? मुझे अपने कैमरास को चार्ज करना है। ओके, ठीक है। सब लोग सुनिए, अभी कैमरास बंद हैं। चलो अच्छा है। अगर कोई इमरजेंसी हुई तो क्या होगा? रेस्क्यू बॉट्स किसी भी मुसीबत के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पर कैमरास आसपास नहीं है ना, और हमारे फैंस सब कुछ देखना चाहिए। हमारे फैंस नहीं हैं। फिलहाल। हे टीम, किसी को जू जाना होगा अभी इसी वक्त। नैन्सी मॉसन शेर के पिंजरे में गिर गई है। ओ नहीं, कोई बचाओ मुझे।
घबराओ मत, अब मैं आ गया हूं ना, अब तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। डैनी, खींचो। प्रकृति के मुताबिक इसका मतलब होता है कि तुमने खुद पर से सिर्फ साफ नहीं किया था, हाँ? चीफ बर्न्स, आपने बताया क्यों नहीं कि आपने ऐसा कुछ प्लान किया था? एक डरी हुई बच्ची, एक खूंखार जानवर, मतलब यही तो चाहिए मुझे शो के लिए। क्या प्लान? मिस्टर प्रेस्कॉट, हम मुसीबत दूर करते हैं, उन्हें पैदा नहीं करते। ओह, आप नहीं कर सकते, पर कोई और तो कर सकता है ना? डैड, हमें एक कॉल आया है। बैंक में अभी चोरी हुई है। कोडी, ये बताओ, क्या कोई अलार्म बजा? नहीं, और मुझे सिक्योरिटी कैमरे पर भी कुछ नहीं दिखाया डैड। उस खबरी ने बताया कि चोर एक सुरक्षित गाड़ी में भागे हैं। डैड, वैसी एक गाड़ी लेक स्ट्रीट पर दिखाई दी है। बिना किसी हथियार की गाड़ी से बाहर निकलो। जेरी? माफ कीजिए चीफ, मैं अपने रोज के दौरे के लिए निकला था। क्या मैंने गाड़ी ज्यादा तेज चलाई? नहीं, पर लगता है हमें किसी ने गलत खबर दी है। कोडी, खबर कहाँ से आई थी? जी, ढूंढता हूँ। पता चलते ही बता देना। हालांकि मुझे किसी पर शक तो है। मेरा इंजीनियरिंग होमवर्क। दर्शक मेरा शो छोड़कर कुछ और देखने लगेंगे। मुझे कुछ बड़ा चाहिए, धमाकेदार, ऐसा जो। तो ये काफी खतरनाक हो सकता है। बच गया। ये स्क्विल्च काफी खतरनाक है। बैंक में चोरी हुई है और चोर भाग गए हैं। बैंक में चोरी हुई है। ये कैसा रहेगा? मैं कैमरे में देखकर कहूंगा कि तुम बच नहीं पाओगे, या फिर कुछ ऐसा कि अब उड़ने का समय है। क्योंकि मैं एक हेलीकॉप्टर हूँ ना। ब्लेड्स, हमारा काम लोगों की मदद करना है, मशहूर होना नहीं। थोड़ा सा भी नहीं, सिर्फ 15 मिनट के लिए। उसमें हर्ज क्या है भाई? वो हक्सली है। नहीं, मैं कैमरे के लिए तैयार नहीं हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि डैड का शक सही निकला। मैंने उस गलत कॉल का पता लगा लिया है। बैंक में चोरी हुई है और चोर भाग चुके हैं। उसने आवाज बदलने वाली मशीन का इस्तेमाल किया है। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। मिस्टर प्रेस्कॉट ने जानबूझकर पुलिस और रेस्क्यू के काम में दखलंदाजी की। ये एक रियलिटी शो है। ब्लेड्स, या तो रियलिटी हो सकती है या फिर शो, दोनों साथ में नहीं। मिस्टर प्रेस्कॉट से मुझे बात करनी होगी, वो भी अभी। उम्मीद है कि बर्न्स परिवार बढ़िया शॉट्स देने के लिए तैयार होगा। ग्रिफिंडॉर इमरजेंसी। डैम में मुसीबत आ गई है। ओह, तो हमें जल्दी कुछ करना चाहिए ना मिस्टर प्रेस्कॉट? हाँ, मेरा मतलब है हाँ, ऐसा ही कुछ। इस तरह की झूठी खबर देना गैर कानूनी है। आपका शो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तुम्हें मेरे शो को बंद करने का अधिकार नहीं है। देखते हैं मेयर का इस बारे में क्या कहना है। इन सब के बाद फिर वही बकवास। धीरे चलाओ वरना तुम मर जाओगे।
ग्रिफिन रॉक इमरजेंसी। यहाँ एक दुर्घटना हो गई है। हक्सली, अच्छा इस बार कौन सी कहानी सुनाने वाले हो? नहीं नहीं केट, सच में गाड़ी की टक्कर हो गई है। अच्छा, और यहाँ पर आग भी लगी है। जल्दी आइए। तुम एक फायरमैन हो, तुम्हें ही कुछ करना होगा केट। बहुत अच्छी कहानी है वैसी, जिसमें लड़का शेर चिल्लाता था। मैं भी एक सुनाता हूँ, केट ने कैसे फोन रखा। ये हक्सली भी कमाल का है। फिर से एक झूठा कॉल किया, कहा कि कार की टक्कर हुई है और उसमें आग भी लग गई है। केट, हमें हर इमरजेंसी को गंभीरता से लेना होगा, फिर चाहे उसकी खबर कोई भी दे। हक्सली ने इस बार गलत नहीं बताया है, ये देखो। रेस्क्यू बॉट्स बचाव के लिए तैयार। रोबोट्स, ट्रक को जल्द से जल्द पेड़ों से दूर करो। झूठी कॉल्स करना एक बात है, पर तुमने अपने शो के लिए सच में दुर्घटना करवा दी। नहीं नहीं, मैंने ट्रक को टक्कर नहीं मारी। उसने सिग्नल तोड़ा और मुझे भी मारने वाला था। ये एक खतरनाक मोड़ है, पता है ना? केट, आग तेजी से फैल रही है और शहर की तरफ बढ़ रही है। हमें आग को बढ़ने से रोकने के लिए फायर ब्रेक्स बनाने होंगे। हमारे रास्ते से हटो मिस्टर प्रेस्कॉट, बहुत हो गया तुम्हारा रियलिटी शो। ठीक है, मुझे अपने शो के लिए तुम्हारी या तुम्हारे इन खिलौनों की जरूरत नहीं है। मैं खुद एक स्टार हूँ। बोल्डर, इस रास्ते पर गड्ढे खोद दो। जब जलने के लिए कुछ होगा ही नहीं तो आग आगे नहीं फैलेगी। चेज, कुछ पत्थर ढूंढ कर लाओ। हम इस तरफ एक और फायर ब्रेकर बना सकते हैं। हीट वेव क्या हुआ? पानी खत्म हो गया? हाँ, क्योंकि ये टैंक है, कोई नदी नहीं, और यहाँ की हवा भी इतनी रुकी है कि वो इसे सोख रही है। हमें पानी चाहिए डैनी। हाँ, कोडी ने बताया था। स्कूप क्लॉथ तैयार हैं और हम डैम पर ही हैं। बस थोड़ी देर। पानी तो हमें ही खींचने की कोशिश कर रहा है। वो पानी नहीं है, वो स्क्विल्च है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? उसका सैंपल तो सिर्फ मेरे पास है। मतलब सिर्फ तुम्हारे पास उसका सैंपल था? अगर रियलिटी शो का स्टार होने का मतलब ये है, तो मैं दूसरे शो के लिए ऑडिशन देना चाहूंगा। कोडी, डॉक्टर ग्रीन को कॉल करो, वही स्क्विल्च को अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। डैड, एक और बड़ी मुसीबत है। कहीं भी पानी नहीं है। स्क्विल्स ने हर उस नदी के पानी को सुखा दिया है जो डैम में जाता है। हीट वेव के टैंक्स को भरने के लिए कहीं भी पानी नहीं है। हम बिना पानी की आग नहीं बुझा सकते हैं। बिल्कुल बुझा सकते हैं, मैपल के पेड़ से। कोडी, ये सिरप के बारे में सोचने का वक्त नहीं है। उसके रस के बारे में सोचने का यही सही वक्त है। मेपल के रस में पानी भी होता है। बहुत बढ़िया कोडी। ये फायर ब्रेकर्स आग को कुछ देर तक रोक सकेंगे। जानी, अगर स्क्विल्च डैम में है तो वो समंदर तक नहीं पहुंच सकेगा। अपने स्कूप क्लॉथ को वहां से भर लो, बाकी सब मेपल के झाड़ के पास पहुंचो। खाने की चीज से आग को बुझाना, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? हीट वेव। मैंने ये फायर फाइटर ट्रेनिंग में क्यों नहीं सीखा था? मेपल ट्री, ये भी प्रकृति की एक और अनोखी देन है। पर अफसोस कि वो चल नहीं सकते। मैं चल सकता हूँ। अब देखो, पावर अप, एनर्जाइज। एक भयानक आग, खतरे में पड़ा इलाका, पर कौन करेगा रखवाली? मैं हक्सली प्रेस्कॉट, न्यूज बताने वाला, न्यूज बनाने वाला और सबकी आखिरी उम्मीद।
हक्सली, आप यहाँ खड़े होकर ये क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? कुछ कीजिए प्लीज। शूरवीरता का एक नया चेहरा है, ये रहा। तो प्लान बी क्या है? और इन कैमरों को यहाँ से हटा दीजिए। आपका शो बंद हो गया है हक्सले। रियलिटी शो को आप बंद नहीं कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता। हमने काफी अच्छी बौछार की है। मुझे लगा कि हमने डायलॉग बाजी बंद कर दी है। बोल्टर कहाँ पर है? वो मेरी किताब ढूंढने में मदद करने वाला था। ग्रैम और डॉक्टर को स्क्विल्स लाने में उसकी मदद चाहिए थी। तुम टीवी क्यों नहीं देखते हो? टीवी से मेरा विश्वास उठ गया है। शायद मैं वापस ले आऊं। मैंने चेतावनी दी थी कि रेस्क्यू का काम खतरनाक होता है। शायद अगली बार आप याद रखेंगे, क्यों है ना मिस्टर प्रेस्कॉट? ये सबसे बढ़िया शो है।